अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद तलहा और मेरे साथ है फजल कादिर। ये हमारी आज दूसरी वीडियो बना रहे हैं हम। पहली वीडियो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। और आज का जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह फजल कादिर साहब डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन जो हम आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब टू अवर चैनल और काइंडली प्रेस द बेस्ट बेल आइकन बटन टू गेट नोटिफिकेशंस। जी फजल कादिर साहब, कैसे हैं आप? मैं फिट अल्हम्दुलिल्लाह। तला राणा साहब आप थे? जी जी, शुक्र अल्लाह का। उम्मीद है सब खैरियत से होगा। क्रिकेट को फुल फॉलो कर रहे हैं? जी, क्रिकेट आपको पता है, क्रिकेट तो जो भी डेवलपमेंट हो किसी जर्नलिस्ट से पहले हमें पता लग जाती है। क्रिकेट आजकल सीजन फुल है हर तरफ से। क्रिकेट एक दफा कोरोना के बाद दोबारा शुरू हुई है तो बड़े शौक से लोग देख रहे हैं। जी यार, हम बड़ा बोर हो गए थे, आपको भी याद होगा। 5-6 महीने कोई क्रिकेट नहीं, कुछ नहीं, बड़ा हमने बोरियत में गुजारे हैं। आप भी मुझे कहते होते थे अक्सर कि यार क्रिकेट ही नहीं है, क्या करें। हाँ, शुक्र किया है जब वेस्ट इंडीज इंग्लैंड गई है। जी जी बिल्कुल, तो वहां से स्टार्ट हुआ है काम। इंग्लैंड ने अच्छे काम किए हैं क्रिकेट को बाहर करने के लिए, लोगों को वे दिखाया है, रास्ता दिखाया है कि क्रिकेट को कैसे दिखा सकते हैं दोबारा, बिल्कुल पाकिस्तान क्योंकि टीम। कोविड अभी खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल, और पाकिस्तान टीम की भी बड़ी इसमें कंट्रीब्यूशन है। आपने देखा होगा इंग्लैंड गई है प्रॉपर, इतने टाइम उन्होंने अपना बबल में गुजारा है कोविड के लिए। और इंग्लैंड को भी चाहिए कि वो दोबारा टूर करे पाकिस्तान। सुन रहा है, खबरें आ रही हैं। जी मैंने पढ़ा था, असल में आपको मैंने बताना भी था। मैंने वो एक न्यूज़ पढ़ी थी कि इंग्लैंड अपनी सी टीम को भेजना चाह रही है पाकिस्तान, ए बी नहीं, सी टीम को। सही, चले वो भी आ जाए तो अच्छी बात है। मैंने देखा था वो वारविक शायर है जो वसीम मोहम्मद वसीम जो सीईओ हैं पीसीबी के, जी जी बिल्कुल, वो उनकी, हाँ अपनी बिल्कुल। जिस टीम के मैनेजमेंट में थे वो बुला रहे हैं किसी टीम को। हाँ जी बिल्कुल, उनके इंग्लैंड में लिंक्स हैं, उनको चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट की बैटरमैन के लिए करें। तो सैलरी तो बहुत हैवी ले रहे हैं वो, तो उनको इनपुट भी देनी, आउटपुट भी देनी चाहिए कोई। अच्छा फजल हाँ, भाई। सैलरी तो बहुत हैवी ले रहे हैं सिर्फ इंग्लिश होने की वजह से। बिल्कुल फजल भाई, यार, बोले आप। जी आज का मैंने कहा टॉपिक पे थोड़ी बात कर लें कि आज पाकिस्तान क्रिकेट में जो कैप्टनसी एकदम बदलने का जो रुझान है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? यार ये देखें आप, इंग्लैंड से ही बात ये होती है शुरू कि आप अजहर अली को दोबारा चेंज करना चाहते हैं, लेकिन आप ये चीज़ नहीं देख रहे। अजहर अली आपका सबसे अच्छा टेस्ट प्लेयर है। आप इवन तो बाबर आजम पेयर हो रहा है एक अच्छे प्लेयर के तौर पे, लेकिन एक बंदा जिसने 82 टेस्ट खेले हुए हो, आप उस एक्सपीरियंस को नलीफाई कर रहे हैं। और आपको याद होगा इंग्लैंड में पाकिस्तान की इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी पहले टेस्ट में। अब इन एक्सपीरियंस प्लेयर बॉलर से हमारे कितना वो मैच हार गए हैं, ये अक्सर टीम्स के साथ हो जाता है। तो इतना बड़ा नहीं रिस्क लेना चाहिए। या हर टाइम कैप्टन चेंज, ये इस तरह इनकॉन्सिस्टेंसी आ जाती है। मिकी आर्थर के दौर में आपने देखा होगा कंसिस्टेंट रहा है वो सरफराज के साथ। अगर चाहे सरफराज की खुद की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, उसको अच्छा कप्तान बनाने वाला मिक्की था, क्योंकि उसने उसको एक फ्री हैंड दिया हुआ था। और आप खुद भी देखेंगे कि वो नजम सेठी ने भी फुल हैंड दिया हुआ था उसने। वो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स क्रिकेट में थी वो खत्म कर दी थी। शाहिद अफरीदी की आपको बात याद होगी, जी वो जी दोबारा क्रिकेट खेलना चाहते थे। जी जी बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि मिकी आर्थर ने सबसे स्ट्रांग टीम थे, सबसे स्ट्रांग हमारे कंपोनेंट थे पूरे पाकिस्तान पीसीबी के बने हुए थे। उन्होंने मना कर दिया था कि मैं एक नई टीम बना रहा हूँ, तो अफरीदी का अभी फिलहाल कोई चांस नहीं है टीम के अंदर। वो उन्होंने कहा था कि डोमेस्टिक में जाए, और ये परफॉर्मेंस देखें करें। कि बिल्कुल बिल्कुल। सही, आप सही कह रहे हैं। जी जी वो फ्यूचर को असल में पाकिस्तान क्रिकेट शॉर्ट टर्म गोल्स रखती है, लॉन्ग टर्म गोल्स उनके होते ही नहीं है कभी। जी जी उन्होंने कभी किसी कैप्टन को ग्रूम ही नहीं किया, वो आपको मैं सिर्फ जी जी आपको मैं यही पॉलिटिक्स चलाते हैं क्रिकेट में भी। आपको मैं यही बात करने लगा था कि फॉर एग्जांपल आप शदाब की एग्जांपल ले लें, ठीक है, इस्लामाबाद की वो मतलब टीम में रहे आप आपको चाहिए था, आपने मिसबा को कैप्टन बनाई रखा, उसके बाद रुमान रईस को कैप्टनसी दे दी, ठीक है, आप एक दफा मोहम्मद शमी को कैप्टन बना दिया। मतलब कोई सोच है ही नहीं कि यार आपने कोई यंग प्लेयर बनाना है। अब आप शदाब को अब यार आपने कैप्टन पहली बनाया दफा जाके। मैं देख रहा हूँ यार पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि कोई कैप्टन ग्रूम किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, तो एक प्रॉपर पैनल के थ्रू आ रहा है शादाब खान। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें अच्छी बातें हैं काफी, वो लीड करता है फ्रंट से। बिल्कुल लेकिन इशू ये आ रहा है कि पाकिस्तान को अजहर अली को नहीं हटाना चाहिए टेस्ट से, क्योंकि उनके पास टेस्ट का ऐसे कोई परमानेंट प्लेयर ही नहीं है अजहर अली की तरह का। बाबर बिल्कुल आजम है, लेकिन बाबर आजम पे इतना प्रेशर नहीं डाला जा सकता।
बिल्कुल आपकी मैं बात से एग्री करता हूँ, और इसमें एडिशन भी ये करना चाहता हूँ कि जो अजहर अली हैं बिल्कुल सीरियस, मतलब इतने सीरियस सीनियर कंपेनर है हमारे टीम के, 42 एवरेज है उनकी टेस्ट मैचेस में। और उनके जैसा, उनके जो और उनके जो जैसा प्लेयर है वो असद शफीक आप कह लेते हैं, लेकिन असद शफीक की वो पर्सनैलिटी नहीं है कैप्टनसी करे, ना वो इतना स्ट्रॉन्ग बंदा है, ना उसका माइंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि कैप्टनसी के रोल में आ सके। और यार आप ये देखो, अजहर अली की आपने एवरेज की बात की, वो पिछले 1.5-2 साल से डिप हुई है, वरना मिसबा और यूनुस को जो सक्सेस हुई है उसमें अजहर अली का बहुत रोल है, हालांकि हम इस बंदे को क्रेडिट नहीं देते। बिल्कुल न्यू बॉल वो फेस करता था, अजहर अली आके न्यू बॉल फेस करता था जब तक सारा उसने, मतलब आपको पता है ओपनिंग हमारी और किस तरह की रही है, आपने 10 पे हमारा एक आउट हुआ होता था हमेशा। आप देखें, मैंने डेवन जॉनसन की एक कोटेशन पढ़ी थी कि जी जी। सक्सेस इज नॉट ऑलवेज अबाउट ग्रेटनेस, सक्सेस इज अबाउट कंसिस्टेंसी। जी जी तो बिल्कुल। हम क्रिकेट पाकिस्तान में ये चीज़ आ ही नहीं रही। ऐसे ही है, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो हालात चल रहे हैं हमारी क्रिकेट के, मतलब अजहर अली ने जो मतलब पाकिस्तान के लिए खिदमात दी हैं, एक आप देखें उसकी ट्रिपल सेंचुरी है उस बंदे की, टेस्ट डे एंड नाइट टेस्ट मैच की पहली क्रिकेट सेंचुरी, ट्रिपल ट्रिपल सेंचुरी अजहर अली ने बनाई हुई है, उसको आप एक रिस्पेक्ट दें। अब मुझे नहीं पता पीसीबी को क्या मसला है अजहर अली से, या तो वो जो मीटिंग की है इन्होंने मिसबा अजहर अली और हफीज ने, उसका उनको मसला है, उसको चांस देना चाहिए आप। चला, 1 मिनट, 1 मिनट, वो अजान होने वाली है, तो या तो आप कंटिन्यू कर लें या रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें थोड़ी देर के लिए। जी जी मैं कंटिन्यू बात कर लेता हूँ, आप अपना माइक ऑफ कर दें, कोई मसला नहीं है। तो व्यूअर्स, बात मैं यही रजान के बाद पूछेंगे फजल फजल भाई से कि आगे के व्यूज, लेकिन बात मैं यही करना चाह रहा था कि अजहर अली को आपको एक चांस देना चाहिए। या तो आप देखें, आपने उसको कैप्टनसी से पहले बनाया कैप्टन आपने उसको, ठीक है, 2015 के वर्ल्ड कप के बाद आपने अजहर अली को कैप्टन बना दिया तीनों फॉर्मेट्स का, ठीक है, फिर आपने उसको 1 साल का टाइम दिया, परफॉर्मेंस उससे हुई नहीं है, प्रेशर था उसके ऊपर, और उसके बाद वो फिर आपको आपने हटा दिया उसको, एक एक 1.5 साल बाद फिर हटा दिया, आप जिम्बाब्वे से बांग्लादेश से आप क्लीन स्वीप हो गया था आपको, लेकिन आप कॉन्फिडेंस दें ना एक प्लेयर को, सारे आपने मतलब इतना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जरूरी पे आपकी बहुत इन्वेस्टमेंट है, वो देखें उसने वनडे छोड़ दिया, उसने टी20 खेलना छोड़ दिया, वो इसी वजह से कि वो अपना टेस्ट क्रिकेट को टाइम दे। अब आप अब रिजवान का नाम आ रहा है और दूसरा नाम आ रहा है आपका उसका बाबर आजम का नाम आ रहा है। पहले रिजवान की बात कर लेते हैं। देखिए रिजवान का जो है एक दो सीरीज से वो पक्का प्लेयर टीम में आया, ठीक है, अभी भी कोई पक्की जगह उसकी है नहीं, आपको इस बात का बिल्कुल आइडिया होगा कि उसकी अभी तक सरफराज के साथ उसकी थी, अब चलें ठीक है, परफॉर्मेंस दी है उसने इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में भी चले, वो एक आधी बार 2 पार्टनरशिप्स लगाई थी उसने, इंग्लैंड में भी इंग्लैंड के वो जो कमेंटेटर्स हैं नासिर हुसैन तक ने कह दिया कि यार ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, रिजवान के बारे में उनके थे, अगर जो दो पॉजिटिव्स हैं वो रिजवान और बाबर आजम है इस सीरीज से इनको मिला है पाकिस्तान टीम को, तो मतलब इन चीज़ों को देखना चाहिए आपको। रिजवान पे आप प्रेशर डाल रहे हैं जिसकी टीम में जगह ही नहीं बन रही अभी, उस तरह पक्की कोई परफॉर्मेंस नहीं है उसकी, या उसने कोई आपको मैच विनिंग नॉक नहीं खेल के दी, ठीक है, मैच सेविंग नॉक एक आधी खेली है उसने, मैच विनिंग नॉक नहीं खेली। और दूसरा जो आप बात करते हैं अजहर अली की, उसकी बाबर आजम की, तो उससे पहले ही बहुत प्रेशर है, 2 फॉर्मेट्स की वो कैप्टनसी कर रहा है, तो अब उसको आप तीसरे फॉर्मेट की भी कैप्टनसी देंगे जो जिसका भी उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसको 20-30 टेस्ट मैचेस और खेल लेने दें, उसको ग्रूम कर लें, थोड़ा वाइस कैप्टन बना दें अजहर अली का, मतलब चांस देना चाहिए आपको अजहर अली को, एक अब कितने हमारे एक टेस्ट चैंपियनशिप तक तो चांस दें उसको, न्यूजीलैंड में जाना है अभी, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने इधर पाकिस्तान आना है, फिर कोई बांग्लादेश के साथ भी कोई टेस्ट मैच है, मतलब इंग्लैंड में जाके आप ये कहें कि वो सीरीज आपको फौरन जिता दे, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। मतलब एकदम आप कहेंगे वो, आपने बिल्कुल बात ठीक की है कि जो हम तीसरा टेस्ट मैच हम हारने लगे थे, अगर ये सेंचुरी वहां पे ना करते स्कोर, तो हमने वो 2-0 से सीरीज हारनी थी, और पहले टेस्ट मैच में बैटिंग अच्छी की है हमने, फर्स्ट इनिंग्स में शान मसूद ने अच्छी सेंचुरी की है, प्लेयर्स हैं आपके पास, बॉलिंग अब इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, अब एक नसीम शायद ऑस्ट्रेलिया का टूर किया, दूसरा वो 4-5 टेस्ट मैचेस खेला हुआ है, शाहीन शाह भी इतने कोई ज्यादा नहीं खेला, 10-12 खेला होगा वो, स्पिनर आपका यासिर शाह चले, इंग्लैंड में वो पिचेस का इशू होता है थोड़ा, इतना आप उस तरह की स्पिन नहीं कर सकते बॉल, और मतलब मोहम्मद अब्बास चले, उससे थी, उसने बॉलिंग भी अच्छी की है, थोड़ा अनलकी भी बॉलर्स हो जाते हैं कभी। जी फजल साहब आप कंटिन्यू करें। जी सॉरी तला साहब, डिस्टर्ब हुए हैं आप, लेकिन ऐसा मुस्लिम अजान की हुर्मत को की जिम्मेदारी हम पे है। हमें ये देखना चाहिए जब अजान हो तो जी जी बिल्कुल हमें आप सारे काम छोड़ देने चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दूसरा आपने मेरी बात सुनी होगी तो काइंडली आप अपना ओपिनियन दें उसके ऊपर। आपने ये जो प्रेजेंट हालात हैं उनके बारे में बता दिया सारा, जी जी मैंने बता दिया सारा, आप बस अपने तो मैं थोड़ा हिस्टोरिकल टाइप दे देता हूँ। जी जी बिल्कुल।
जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान क्रिकेट में शुरू से रही है, जी, जी, बताएँ। ये कोई आज की बात नहीं है। ये जब जावेद मियाँ दाद और इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये जब सीन्स पे में अपीयर हुए, तो इन दोनों के दरमियान कॉम्पिटिशन शुरू हो गया कैप्टेंसी का। ये दोनों एक-दूसरे के खिलाफ पॉलिटिक्स करते रहे हैं। उसके बाद कैप्टेंसी के लिए सिर्फ। ये असल में हम हर कोई हमारा प्लेयर कैप्टन बनना चाहता है जो एक अच्छी परफ़ॉर्मेंस देने लग जाए। तो पावर का उसके नशा। बाद जब इमरान खान वर्ल्ड कप जीता है, रिटायर हुआ है, तो जावेद मियाँ दाद को दोबारा बनाया गया है। लेकिन फिर पॉलिटिक्स शुरू हुई है और वसीम अकरम ने गेमें करनी शुरू कर दी हैं। तो आप देखें 96, 99 में हर वर्ल्ड कप में 2003 में कोई वकार यूनुस था, वरना वसीम अकरम सीरीज़ में कैप्टेंसी नहीं करता था, वर्ल्ड कप में वसीम अकरम कैप्टन होता था। अंदर बहुत से कैप्टन चेंज हुए हैं। फिर हमने 2003 में राशिद लतीफ़ को कैप्टेंसी दी है। उससे लेके हमने अचानक इंज़माम उल हक को दे दी है। फिर इंज़माम का जो दौर था वो बावल हमारे पास कोच था, तो इंज़माम एक कैप्टन रहे लंबे अरसे के लिए। जब इंज़माम रिटायर हुए तो दोबारा इंज़माम के रिटायर होने से पहले जब 2007 में पाकिस्तान आयरलैंड से हारा, तो इंज़माम को कैप्टेंसी से हटा दिया गया। शायद वो वनडे से रिटायर भी हो गए थे, टेस्ट उन्होंने मलिक की कैप्टेंसी में लास्ट खेला है। जी, जी, साउथ अफ्रीका के तो अगेंस्ट खेला था, इत पाकिस्तान में ही खेला इतने था। सीनियर प्लेयर्स होने के बावजूद आपने मलिक को कैप्टन बनाया, आप तो वो भी एक गलत डिसीजन था। लेकिन मलिक का भी एक वो आप देखते हैं डोमेस्टिक में कैप्टेंसी रिकॉर्ड अच्छा था। इसका सबसे ज़्यादा कामयाब टीम हिस्ट्री में शायद टी20 की क्या सियालकोट स्टेलियंस रही है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। मलिक होता तो था फिर रिज़ आपने अगर मलिक के साथ कंसिस्टेंट रहना था, एक यंग कैप्टन आप लेके चल रहे थे, तो आप उसको 2011 वर्ल्ड कप तक खिलाते, कैप्टन बिल्कुल, के तौर पे। ऐसे ही है। आपने हमारा तो कोई वही बात है, कोई एक लॉन्ग बंदे टर्म को प्लानिंग आपने नहीं है। आप देखें 2007 के जो वर्ल्ड कप हुआ था टी20, मलिक कैप्टन था, टीम ने बुरा परफ़ॉर्म नहीं किया। बहुत अच्छा किया था टी20 वर्ल्ड कप जो हुआ था। फाइनल में पाकिस्तान बहुत वो एक बैड लक हो गई मिसबा की गलत शॉट की वज़ह से, वरना पाकिस्तान जीत चुका था तकरीबन। बिल्कुल तो आप फिर आपने एक और भी कुछ आपसे अरसे बाद मलिक मैं बात करूंगा, बल्कि आपने मुझे बात बताई थी कि हम मिसबा को ब्लेम करते हैं 2007 के वर्ल्ड कप के हारने की। मैं कहूंगा कि जो हम फाइनल तक गए उसमें मिसबा का बहुत रोल था। यार मिसबा ने मिसबा हमारा एक बैट्समैन था। इवन तो वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट शाहिद अफरीदी थे, क्योंकि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई थी बॉलिंग में। बैटिंग में उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। जी, जी, तो उसके बाद हमने असल बात हो रही है ना क्रिकेट पे, मिसबा का रोल नहीं था। वो फाइनल जो था वो भी मिसबा ने ही बनाया था। 4 ओवर्स में मुझे याद है 56 या 54 चाहिए था और मिसबा ने ही स्कोर किया था टेल एंडर्स के साथ। एग्जैक्टली। तो वो तो उसको नहीं करना चाहिए। हाँ, मिसबा को वैसे ही बहुत तनकीद की जाती है बिला वजह की। बिल्कुल, इसके बाद फिर जो मलिक को कैप्टन आपने बना ही दिया था, तो आपने 2008 या 9 में चेंज क्यों किया? फिर आपको यूनुस खान क्यों याद आ गया? फिर आप देखें 2009 में यूनुस चैंपियंस ट्रॉफी में कैप्टन बन के गया, उधर भी पॉलिटिक्स हुई, उधर आप इंटरनल पॉलिटिक्स जी, टीम में, उधर उसमें तो कई प्लेयर्स के नाम आए, बड़े-बड़े प्लेयर के। उस पे तो कुरान पाक पे हल्फ लिए गए हैं उस वाली मीटिंग में, तो आपको पता होगा। जी, यूनुस को हटाने के लिए। जी, जी, बिल्कुल कि यूनस हमें नहीं पसंद। उसके बाद आपने 2010 के जी, जी, बोलें। जी, जी, मैंने कहा वो यही मीटिंग करता था कि यूनस पसंद नहीं है, यूनस डांटता ज्यादा है। यूनस मतलब प्लेयर्स पे गुस्सा कर लेता है, तो उसके खिलाफ हल्फ हल्फ ले लिए थे लोगों ने। मलिक था, यूसुफ था उसमें, सारे थे, इंक्लूड थे। फिर हल्फ ले लिया गया। फिर आप देखें जो अगला कैप्टन बना मोहम्मद यूसुफ, उसको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के टूर पे हारने की वजह से, सारे मैचेस हारने की वजह से निकाल दिया गया। यूसुफ आपको पता है उस वक्त अपनी पीक पे थे। बिल्कुल। उनका कैरियर तबाह कर दिया गया था उस सीरीज के बाद। जी, उन पे पाबंदी तो लग गई थी यूसुफ यूनस पे कि आप जान के आ रहे हैं, मतलब ये आप लॉजिक देखें। ये ये देखें यूसुफ ने उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी थी। वो एक की विकेट थे पाकिस्तान के। ऑस्ट्रेलियंस खुद बड़े खुश होते थे जब उसकी विकेट लेते थे। लेकिन हमारी ये देखें कि ये शुरू से चलता आ रहा है। जैसे अजहर अली का ये हो रहा है ना, अजहर अली के साथ, इवन अजहर अली ने सेंचुरी भी करके आया है इंग्लैंड में। तो आप देखें, आप इंडिया को देख लें, इंडिया पहली दफ़ा सीरीज जीती है ऑस्ट्रेलिया में। ये जो लास्ट सीरीज 2018 में थी शायद। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन वो इस वजह से जीती है कि वो उनके पास 3 प्लेयर्स नहीं थे ऑस्ट्रेलिया के पास मेन। और आपको मैं एक और बात भी बताऊं कि तो हम आपको याद होगा कि विराट कोहली ने कहा था कि ये जो ऑस्ट्रेलिया में हमने सीरीज जीती है वो हमारे लिए वर्ल्ड कप से भी बढ़कर है। तो आप मुझे याद है नरेंद्र मोदी ने
इनको इनाम भी दिया था मेरे ख्याल जी से, जी, बड़ा इन्होंने टीम सेलिब्रेट को किया बुला था, के। बड़ा सेलिब्रेट किया था, टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीतना, पहली औ दफा जीती है। और देखें धोनी इतने अरसे कैप्टन रहा, वो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज नहीं जीत सका। वो जी जी 4-0 होके आया था 2014 में या 2011 में, ये मुझे अब एग्जैक्ट ईयर नहीं याद। जी जी। तो लेकिन ये इंडिया मैच भी नहीं जीतती थी। तो हमने अब ये देखें अजहर अली के साथ हम क्या कर रहे हैं। आपको अजहर याद अली होगा, ऑस्ट्रेलिया में हम कहते हैं वो जीत के आए। आपको याद होगा हम इंडिया से इतना कंपैरिजन करते हैं, तो ये 2019 या बल्कि 18 की बात है, जब इंग्लैंड गई थी विराट कोहली की कैप्टनसी में, तो 4-1 से हार के आए थे इंडिया वाले, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज थी। हालांकि वो कह रहे थे कि हमारी बेस्ट टीम गई है एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल आपको मैं ये इन द बताना चाह रहा हिस्ट्री। हूँ। और पाकिस्तान टीम इतने टाइम से 2010 के 11 के बाद से कोई इंग्लैंड से सीरीज हारी नहीं है, ये पहली हारी है 2020 में। तो आप देखें 2007 से 2011 तक आपको मैं कैप्टन गिनवाता हूँ। मलिक, फिर यूनुस खान, फिर मोहम्मद यूसुफ, फिर सलमान बट, शाहिद अफरीदी पे जाके फाइनल वर्ल्ड कप हुआ 2011 में। जी जी शाहिद अफरीदी ने वर्ल्ड कप इतना अच्छा परफॉर्म करवाया। फिर आपने मिसबा को कैप्टनसी दे दी, आई थिंक वेस्ट इंडीज के टूर के दरमियान ही। जी जी, ऐसे ही हुआ था। कोई इस तरह प्लानिंग, मिसबा को इवन तो टेस्ट का कैप्टन बना दिया गया था, लेकिन इवन वर्ल्ड कप से पहले शाहिद अफरीदी और मिसबा के दरमियान टसल चल रही थी कि कौन कैप्टन बनेगा। वो ये हर वर्ल्ड ये कप असल का में टसल प्लेयर्स में नहीं होती, ये मीडिया कुछ ज्यादा ही हाइप क्रिएट कर देता है। मीडिया होते हैं, लोगों का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर। आपको याद होगा 2015 के वर्ल्ड कप से पहले हमारी न्यूजीलैंड के साथ यूएई में सीरीज थी, तो तब भी हम यही सोच रहे थे कि मिसबाह अनफिट हुआ है, तो लोगों ने प्रेशर डाल दिया कि अफरीदी को कैप्टन बना दो। हाँ, अफरीदी तब कैप्टन था। जी जी, वो उसने आप सही कह रहे हैं। जी जी उसके बाद आपने अगर अजहर अली को 2011 से 2015 तक आप मिसबा को लेके चले हैं, ये अच्छी बात है, एक कंसिस्टेंसी आई। तो आप देखें मिसबा को कैप्टनसी दी गई, कंसिस्टेंट भी रहे वो। तो आपने एंड पे रिजल्ट पाया, पाकिस्तान नंबर 1 टेस्ट टीम बन गया। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर चाहे वो कुछ दिनों के लिए ही था, लेकिन ये पाकिस्तान हिस्ट्री में पहली दफा बना। जी बिल्कुल इन्होंने फिर भी उससे नहीं सीखा। जी जी बिल्कुल। इन्होंने फिर वही पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। आप मिसबा को अगर अच्छा कैप्टन सारे गिनते हैं ना, तो वो उसने भी कोई बाहर कारनामे नहीं दे के आया हुआ। वो कई सीरीज, ये जो जिन कंट्रीज में हम जीतना चाहते हैं, उसमें सिर्फ एक न्यूजीलैंड में वो 2010 में जीता था या 2011 में, वर्ल्ड कप से पहले टेस्ट सीरीज। जी जी। उसके बाद आखिरी सीरीज जो उसकी थी 2016 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, उसमें तो उसके साथ बहुत बुरी हुई थी। और दूसरा आपको मैं साउथ बताऊं, अफ्रीका में जो जी थी जी, वो भी उसमें वो कभी। पाकिस्तान नंबर 1 टेस्ट टीम बना भी था, वो जी यूएई में हमने काफी मैचेस खेले थे, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास स्पिन डिपार्टमेंट हमारा बहुत स्ट्रांग था, सईद अजमल था, हफीज अपनी फॉर्म में था, अब्दुल रहमान था, जुल्फकार बाबर था। अब तो देखें ऑफ स्पिनर हमारे पास है ही नहीं टेस्ट टीम में। तो ऑफ स्पिनर आपको पता है कि बहुत मेन कंपोनेंट होता है, हर टीम उठा के देख लें, इंडिया देख लें, इंग्लैंड देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, हर एक के पास अच्छा ऑफ स्पिनर है। जी, आप ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन ऑफ स्पिनर्स का रोल अब थोड़ा कम हो गया। ऑफ स्पिनर्स अच्छे नहीं मिल रहे। जब से ये दूसरा पे पाबंदियां लगनी शुरू हुई हैं ना, जी जी तो उससे ऑफ स्पिनर्स का रोल थोड़ा कम हो गया। लोग उस तरफ इंटरेस्टेड कम हो गए हैं बनिस्बत ये जो लेग स्पिनर और चिनामन स्पिनर्स, जी वो जी आजकल बिल्कुल बहुत आ रहे हैं। बिल्कुल पहले तो इनको आजकल, कोई रखता नहीं था कि ये मार बहुत खाते थे। बिल्कुल शदाब सही। खान की एग्जांपल ले लें, जी जी बिल्कुल, यासिर शदाब शाह खान, को देख लें। शदाब खान को जब पढ़ने लगे तो फिर वो उसका वो याद नहीं रहता उसको बॉल कहाँ करनी है उसने। हाँ, तो यही बात है ना, ये जो आपने शदाब को अगर कैप्टन बना, अच्छा वाइस कैप्टन बनाया, अच्छा काम किया है, लेकिन अब आपको इसके साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि बाबर आजम को भी आपको टाइम देना चाहिए, ये नहीं कि आप एक बुरा टूर्नामेंट चला गया तो आप बाबर आजम को भी हटाएं, उसको भी टाइम दें। और आप अजहर अली की अगर आप बात यार हम मेरा। अजहर अली की भी तरफ कंक्लूड ताकि हम वीडियो जी जी, करें, तो करें आप, आप बात। जी जी, हम वीडियो कंक्लूड भी ताकि करें, अजहर अली की तरफ भी आप अपना फाइनल पॉइंट दें। मेरे ख्याल में तो बिल्कुल भी इसको नहीं हटाना चाहिए, बर्बादी हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट की। यार अजहर अली एक ना, वो जिस तरह कुर्बानी का बकरा होता है ना, जब जरूरत होती है उसको बना देते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो एक सिंपल सा बंदा है। सिंपल सा बंदा है, जो रोल वो कहते हैं मान लेता है। इसी तरह का बंदा पीसीबी को हमेशा से चाहिए। इसमें मैं ऐड भी करूंगा कि अब सरफराज इसमें का मैं आपने देखा, अजहर अली को वनडे से भी नहीं हटाना चाहिए था। जी जी, इसमें मैं ऐड भी करूंगा अजहर अली और मिसबा, मिसबा का भी सेम ही रोल होता है। आपको याद होगा कि मिसबा को भी कुर्बानी का बकरा ही बनाते हैं, वो भी यस सर ही करता है। उसको भी जब आप रखें तो वो, जब कोच आपने कोच बना दिया, चीफ सेलेक्टर से ये हटाना है वो हटा दिया, कप्तान देना है दे दी, हटानी हटा दी। आपको ये भी मिसबा का भी वही सेम हिसाब है। सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कुर्बानी के बकरे इनको चाहिए, इनके आगे सामने कोई बोल लेना। मिकी बिल्कुल। आर्थर से इनको यही इशू था ना। जी जी, तगड़ा कोच था। वो क्योंकि वो कंसिस्टेंट लेके चल रहा है टीम। आपको टीम को टीम उसने आपको बना के दी, आपने फिर बिगाड़ दी 2019 के वर्ल्ड कप के बाद।
2019 के वर्ल्ड कप में कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी पाकिस्तान की। वो सिर्फ वो नेट रन रेट या श्रीलंका के खिलाफ जो मैच हो गया था, बारिश हो गई थी, उसकी वजह से बाहर हुए हैं, वरना आपको याद इंग्लैंड होगा, सेमीज में पाकिस्तान। आपको याद होगा एक ही बुरी परफॉर्मेंस हमने दी है, वो सिर्फ हमारी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट थी। उसके बाद हमारी सारी परफॉर्मेंस अच्छी थी, हमने एफर्ट की है आपके सामने, बस और एक वो भी वेस्ट। पहला मैच था। जी जी, वो पहला मैच था, थोड़ी अब ठीक है, अब हो जाता है यार टीम के साथ, बिल्कुल हो जाता है। हाँ, तो इस तरह हम बेसब्रे हो जाते हैं, हमारी आवाम भी ऐसी बातें सुनना पसंद करती है, और यही कैश करा रहे हैं लोग, बिल्कुल, अवाम ये भी जो कहती है, मीडिया पर्सन है। अवाम भी कहती है इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, बस अगले दिन सिर्फ आप बटन दबाओ तो आपकी टीम नंबर 1 हो जाए, आप वर्ल्ड कप जीते हो। ऐसे इमरान खान की सोच, आप मतलब अच्छी उनकी सोच है कि आप अच्छी टीम बना रहे हैं, लेकिन उस पर एक कंसिस्टेंसी दें। फिर बोर्ड में थोड़ा, बोर्ड वालों को भी आप चेक एंड बैलेंस रखें, हर बंदा अपनी मर्जी के फैसले कर रहा ये- यार इमरान खान की आपने जिक्र किया है, क्या अब आपने तीन बंदे इमरान खान से मिले हैं, है। जी जी और बिल्कुल। तीनों को सजाएं मिलने लग गई हैं सिवाय हफीज की अभी तक। जी और जी, उसको भी मिल जाएगी, जब उसने बैड परफॉर्मेंस देनी है ना, उसको भी इन्होंने किक आउट कर देना है, और और वर्ल्ड कप नहीं खिलाएंगे। बिल्कुल, आपने ही क्या मुझे वजीर बात आजम से की थी, मिलना इतना बड़ा जुर्म है कि आप सारे रूल्स ही खत्म कर दें। आपने मुझे बात ये की थी कि फीस तो देखें, एक सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर अब है ही नहीं है, उस पर तो वो ले रूल्स लागू भी नहीं होते जो बाकी दोनों पे लागू होते हैं। हाँ, यही चीजें है ना। तो अगर देखें, आपने अगर सीनियर प्लेयर को खिलाना था तो आप मलिक को रखते जिम्बाब्वे सीरीज में, उसकी फॉर्म वापस आती। आप जी सिर्फ जी, सेफ गेम खेल रहे हैं हर तरफ से। मिसबा बिल्कुल, मैंने और बाकी भी। अजहर अली की हम बात कर रहे थे, हम जी 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 जी, करें करें, बात करें जी आप। जी कर लें आप। आप करें ताकि हम मैं फिर कह रहा था कि अजहर अली की, हम कोई डिवाइड कर गए हैं टॉपिक को थोड़ा, जी तो जी वो और टॉपिक्स चाहिए, फिर और वीडियोस बनानी पड़ेंगी। तो अजहर अली की बात हो रही थी, अजहर अली को नहीं हटाना चाहिए, उसकी कोई इतनी कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में आपको कैसे जिता सकता था? ऑस्ट्रेलिया में कभी आप जीते ही नहीं, इतने बड़े बड़े कैप्टन रहे हैं, इमरान खान, वसीम अकरम, बॉलर्स भी इतने अच्छे अच्छे रहे हैं, कोई सीरीज नहीं जीते आप अभी तक। मुझे तो ऐसी लगता है, है टेस्ट मैचेस भी कोई 2-3 जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में। बहुत कम है, और ऐसी है, कोई रेशो नहीं है। मिसबा, आप मिसबा को अच्छा कैप्टन कहते हैं, तो अजहर, उसने भी कोई मैच जीता नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। तो अजहर को इस तरह जज नहीं करना चाहिए। इंग्लैंड की सीरीज भी और मुश्किल सीरीज थी, टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो बाकी जो आपने उसको होम सीरीज दी है, उसने उसमें टीम ने सही, वो जिस तरह शोएब अख्तर कहता है ना, फेंटा लगाया है, टीम बिल्कुल ने बिल्कुल, फेंटा लगाया है टीमों का। ऐसी है। और आप देखिएगा, जो भी कैप्टन होगा वो बड़ा एंजॉय करेगा। ये साउथ अफ्रीका आ रही है ना, ये मैं आपको कहता हूँ, खल्ले तो पड़ेंगे साउथ अफ्रीका को। ये न्यूजीलैंड की सीरीज कोई टफ है थोड़ी। और मेरे ओपिनियन में, और जो मेरा ओपिनियन है इसमें जो भी उसमें, कैप्टन हुआ, जी जी, जो मेरा ओपिनियन है वो यही है कि न्यूजीलैंड की सीरीज तक अजहर अली को कैप्टनसी दें आप, उसके बाद चलें फिर डिसाइड करें। अभी आप एक मतलब मिड आउट ऑफ नो वेयर आप अपने डिसीजन दे रहे हैं। नहीं नहीं, आप यार अजहर अली को फिर भी नहीं ये क्योंकि इसको न्यूजीलैंड दे भी देना, तो मेरे ख्याल से 90% चांसेस है न्यूजीलैंड जीतेगी, और 2-0 से जीतेगी। तो इन्होंने बिल्कुल फिर वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। नए कैप्टन पे भी प्रेशर आएगा, आप प्लेयर को खराब करेंगे एक तो, जो भी कैप्टन हुआ। बिल्कुल तो आप अजहर अली को लेके चलें, उसको होम सीरीज भी दें अगली, ताकि आपको वो परफॉर्म करके दे। आप वो सेंचुरी करने लग गया तो आप कैप्टन से हटा रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस और गिर जाएगा। बिल्कुल, वो फॉर्म में वापस फिर आ गया। बंदा क्या करे? आप किस तरह आप कैप्टन कौन सा, जी जी, यार आपने कौन सा म्यार रखा हुआ है जो कैप्टनसी का? किस म्यार पे आप उठाते हैं और किस म्यार पे लेके आते हैं? चलें अब हम फजल भाई वीडियो कंक्लूड करते हैं, और उम्मीद करते और हैं कि, आपने शुरू में एवरेज की बात की थी, अजहर अली की एवरेज, यार ये लास्ट बात मैं कर लूं कि अजहर अली की एवरेज 2 साल पहले जब मिसबा लोग थे 45 अबव थी। जी जी तो ये कुछ डिप डाउन हुई है, अब दोबारा आप कर रहा है वो अपनी एवरेज को, तो हमें सब्र से काम लेना चाहिए। जी, इसी के साथ हम वीडियो कंक्लूड करते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बिल्कुल, वीडियो कंक्लूड करते हैं व्यूवर्स, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़े अक्लमंदाना फैसले करेगा और थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ अपने प्लेयर्स को चांस देगा। शुक्रिया गाइस, काइंडली सब्सक्राइब अवर वीडियो।